बिहारी क्वेस्ट जीएस रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज ये जो मॉक टेस्ट है पीएचडी पेपर 1 का मॉक टेस्ट है, तो इसको हम करेंगे। इसमें आपको जैसे पीएचडी पेपर 1 होना है वैसा पैटर्न देखने को मिलेगा। तो हिंदी का क्वेश्चन है, अनिल ने सुनील से कहा तुम बैल हो। इस वाक्य में प्रयुक्त शब्द में कौन सी शब्द शक्ति है? अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। आपने पढ़ा होगा 3 तरह की जो शक्तियां हैं वो आपने हिंदी भाषा में पढ़ी होगी। तो यहाँ पर आंसर रहेगा बी। आगे चलिए क्वेश्चन सेकंड। कुंद इंदु सनदे उमा रमन वरुण अमन में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उपमा, अनुप्रास, रूपक। तो ध्यान से देखिएगा, इसमें अलंकार जो है उपमा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। तबेले की बला बंदर के सिर का अर्थ है, मीन्स मुहावरा आप देख रहे हैं और मुहावरे को ध्यान से पढ़िएगा। इसका सही अर्थ होगा सी, किसी का अपराध दूसरे के सिर मढ़ देना। चौथे क्वेश्चन पे चलिए। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? अगर आप चौथे क्वेश्चन को देखें तो आप लोगों ने आंसर बड़े ध्यान से देख लिया होगा। जिसका कोई दृढ़ सिद्धांत नहीं होता है, ऐसा राजनीति में आया राम गया राम वाले सिद्धांत पे लागू होता है। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास। नीतीश कुमार जी हमारे जो सीएम पहले थे, अभी भी है और रहेंगे, ऐसा उनका कहना। उनके लिए मुहावरा काफ़ी अच्छा यूज हो सकता है। 6 पे चलिए। 6 क्वेश्चन जो है, पहले 5th देख लीजिएगा, 6 नहीं 5th पे चलिए। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। सांस्कृतिक जागृति के पीछे राष्ट्रीय जागृति आती है, तो क्या गलत है? 5 का अगर आप आंसर देखेंगे तो बी के पीछे। इसको अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। संसार के प्रत्येक कोने कोने में अनगिनत भाषाएं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा गलत होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, या ऑप्शन सी, या ऑप्शन डी? तो बी जो है सही आंसर है, प्रत्येक कोने कोने। 7th क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित मिश्र वाक्यों में कौन सा विशेषण उपवाक्य है? आपके सामने सारे के सारे ऑप्शन लगे हैं। मैं कहता हूं कि तुम भोपाल जाओ। लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, एक ऐतिहासिक नगर है। और उसके बाद यहाँ पर इसको सी कर लीजिएगा, बीच में थोड़ी सी एडिटिंग में गलती हुई है। जब मैं स्टेशन पहुंचा तभी ट्रेन आई। डी, मैं चाहता कि जान यहीं रहे। तो 7 का बी अच्छे से समझिएगा। 8 में चलिए। उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, कौन सा वाक्य है ये पता करना है, तो सी, मिश्र वाक्य। निम्न में से कौन सा अल्प विराम चिन्ह है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा, सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10वां। तुम ये काम मत करो, बताइए। आज्ञावाचक है, निषेधवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयवाचक है? बी, निषेधवाचक। आगे क्वेश्चन आपको इंग्लिश के देखने को मिलेंगे और बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन है, द चेंज इज स्प्रेडिंग, रीचिंग विलेज एंड द स्मॉल टाउन, द कंट्री एंड। करिए बेटा। यहां पर आपको क्या एरर लग रहा है और क्या लगाने की जरूरत है? एरर का क्वेश्चन है और फिलअप का क्वेश्चन है, बीच में गायब किया है, कुछ एक चीज गायब की और कहां पर आपको इस चीज को लगाना है। 11 जो है इसका सी सही आंसर होगा। सी अगर आप इसको पार्ट बनाएंगे तो द चेंज इज स्प्रेडिंग, मीन्स एक में रुकना आपने, द चेंज इज द स्प्रेडिंग, रीचिंग विलेज एंड द स्मॉल टाउन। इसको फिलअप करिएगा, टाउन के बाद फिलअप कंसीडर कीजिएगा और फिर आपने यहाँ पर जो है फिलअप में भरना है, या फिर यहाँ पर कुछ गलती है, उस गलती को आपने गलत लिखा हुआ सेंटेंस उसको उठाकर यहाँ पर भरना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन रहेगा वो सी रहेगा। एक्रॉस मीन प्रेपोजिशन
आपको देखने को मिलेगा अक्रॉस द कंट्री एंड फिर डैश आगे चलेगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आई सेटल्ड कनाडा लास्ट ईयर, प्रिपरेशन का क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा, बताइए, इन होगा, एट होगा या ऑन होगा? बी इन, बड़ा थोड़ा सा शहर है। इफ आई डैश अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर। 13 क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंडीशनल सेंटेंस बोलो या फिर जिसको हम काल्पनिक सेंटेंस बोलते हैं, इमेजिनरी सेंटेंस इसको कह सकते हैं। वर, इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड सर्व द पुअर, ऐसा होगा 13 का। तो इफ आई वर अ डॉक्टर आई वुड, तो अच्छे से याद रखना कि क्या आएगा, आई वर। क्वेश्चन जो है 14 का, आई डैश टू द मूवी विद द सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, क्या आएगा बेटा? 14 का आप क्या करेंगे, जल्दी बताना। आई डैश टू, क्या लगाएंगे आप? तो इसका जो 14 है, 14 का आप सी, आई एम गॉन टू मूवी विद सम फ्रेंड्स लास्ट नाइट, पैसिव का स्ट्रक्चर है। 15 देखिए, द पीपल वॉज आस्क्ड टू राइट डैश द फ्रंट पेज ऑफ एक्सरसाइज बुक हिज नेम ऑन, तो डी अबाउट। फाइंड द एरर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 16 का क्वेश्चन आपको ये देखने को मिलेगा। तो आपने एरर फाइंड करना है। आपके सामने 1 2 3 इसको ABCD कंसीडर कर लेना। तो C जो है आपको इसमें एरर देखने को मिलेगा। 17 क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़िए। इन द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड स्टडी, और फिर आपको दे के रखा है इन अ टीम साइंटिस्ट हैव टू, किसमें आपको एरर देखने को मिल रहा है, तो ध्यान से देखिए और बताइए। C, इसमें भी C आपको ABC करके देखना है। मीन्स ग्रो न्यू स्टेम सेल्स इन द ईयर दैट गेट्स डैमेज विद एज, तो ये गलत आपको देखने को मिलेगा। 18 चलिए, शी मेड द चाइल्ड टू स्टडी हार्ड, बताइए इसमें कौन सा एरर होगा? 18 की बातचीत कर रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा। ए इसका आंसर है, नो एरर। राकेश फाउंड द न्यूज़पेपर वेरी डल, बताइए एरर आपको ढूंढना है। इसमें आपको सी वेरी डल। हिज मेन क्वालिफिकेशन, पहला होगा मीन्स आपने एरर ढूंढना है। दूसरे में लिखा है ऑन द जॉब इज एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस इन फॉरेन ब्रांचेस, नो एरर। जल्दी से बेटा ढूंढना है। डी इसका आंसर होगा, नो एरर है। कंप्यूटर गिव अस इजियर एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, तो बताइए एरर है कि नहीं? 21 का सी। आगे चलिए, कुछ एक आपको सिनोनिमस फाइंड करने हैं जो आपके सामने लगा के रखे हैं। नंबर 1 पे रेक्टिफाई का आपको सिनोनिमस ढूंढना है, जो 21 क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा बी आंसर आपको देखने को मिलेगा। जो बी आंसर है वो देखने को मिलेगा। जो बी आंसर है उसको आप लोग यहाँ पर देखेंगे। बी क्या होगा? बी आंसर आपको देखने को मिलेगा। 20 जो आपका 2 है उसका बी। उसके बाद हाइंडर है। हाइंडर का जो आंसर है वो ऑब्स्ट्रक्ट है। क्या है? ऑब्स्ट्रक्ट है। ये चीज़ आपको अच्छे से समझनी है। क्या करनी है? अच्छे से समझनी है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट। 1 मिनट के लिए रुकना बेटा। हम कहाँ पहुँचे थे? 22 पे थे ना।
22 हाँ 22। चलिए 23 पे चलिए। क्वेश्चन हिमाचल के हैं। किरात राजा और आर्य राजा के बीच 40 वर्ष तक युद्ध का वर्णन किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो बी इसका आंसर होगा। ऋग्वेद में वर्णित दिवोदास और शांबर के बीच युद्ध कितने वर्ष तक चला? तो 24 का सी। एक प्रसिद्ध लेखक ने पर्वतीय क्षेत्र में खस गणराज्य और मैदानी क्षेत्रों के आर्य राजतंत्रों के बीच संपर्क अपनी पुस्तक में वर्णन किया है। ऑप्शन जो है 25 का सी पाणिनि। हिमाचल प्रदेश के किस अभिलेख पर लिपि में उत्कीर्ण नहीं कौन सी लिपि अभिलेख पर उत्कीर्ण नहीं की गई है? थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग एरर है, इसको ठीक कर लीजिएगा। 26 का जो है सी इंडो ग्रीक। 27 चलिए। किस भारतीय सम्राट ने कुलीन योद्धाओं और अर्जुनियों को अपनी संप्रभु सत्ता स्वीकार करने के लिए बाध्य किया था? बड़े आराम से देखिएगा और क्वेश्चन का आंसर होगा 27 का बी। नूरपुर का कौन सा शासक सिकंदर लोदी का समकालीन था? भीलपाल। ऑप्शन बी। 29वां क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक ने कांगड़ा दुर्ग को कब जीता? डी इसका सही आंसर होगा। नगरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया? सी जहांगीर। अगर आगे वाले क्वेश्चन को देखेंगे तो 31 का जो आंसर होगा किस रियासत की समृद्धि और खुशहाली के लिए गुरु गोविंद सिंह ने 18 दिन तक अखंड कीर्तन किया? तो सी। गोरखों को पराजित करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह ने नियुक्त किए गए हिल के प्रथम नाजिम का राज्यपाल कौन था? ए देसा सिंह मजीठिया। 33 महाराजा रणजीत सिंह द्वारा किस पहाड़ी राज्यों का नाजिम नियुक्त किया गया था? गुरबख्श सिंह मजीठिया। बी इसका सही आंसर होगा। आगे चलिए। किसने राजा घमंड चंद को अपने साम्राज्य का आगे विस्तार करने के लिए रोका? तो ये आंसर होगा ए। आंसर क्या होगा? ए। 35 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसने राजा संसाचंद और जयसिंह रामगढ़िया के बीच कांगड़ा के विवाद को सुलझाने के लिए किले स्वामित्व के मध्यस्थता की थी? महाराजा रणजीत सिंह। सी। जनश्रुति के अनुसार खीर गंगा में किसने तपस्या से लीन होने के बाद एक ब्राह्मण को वर दिया? पार्वती, शिव, विष्णु, जमदग्नि। इसका सही आंसर बी। एचपी की प्राचीनतम भूकंप रोधी शैली कौन सी है? काठ कोणी शैली। ए इसका सही आंसर होगा। खबरों में नजर आए चिराग घोरपड़े का खेल कौन सा खेल खेलते हैं? तो ये जो है ये मोटर रेसिंग से हैं। किससे हैं? मोटर रेसिंग। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया जाएगा? ढाका, कोलंबो, काठमांडू, दुबई। ये बी करंट का क्वेश्चन है। कोलंबो में ऐसा हुआ है। दिसंबर और जनवरी के बीच का ये टाइम था। 39 के बाद आप 40 को देखिए। भारतीय सेना किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास सजदा तस्नीक का आयोजन कर रही है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ए सऊदी अरब के साथ ऐसा किया जा रहा है। भारत ने अपनी मुद्रा के वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देने के कदम का संकेत देते हुए किस देश से कच्चे तेल की खरीद के लिए रुपए में भुगतान किया? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 41 का क्वेश्चन आपको डी आंसर जो है डी देखने को मिलेगा, संयुक्त अरब अमीरात। 42 को ध्यान से पढ़िए। नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च में क्षमता विकास की नींव किस भारतीय राज्य में रखी गई है? ये आपको ए अरुणाचल प्रदेश देखने को मिलेगा। किस भारतीय राज्य ने भूमि मानचित्रण, अपराधन नियंत्रण और कृषि वृद्धि जैसे अनुप्रयोगों के लिए ड्रोन तकनीक को अपनाया? ये हरियाणा है, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र को बढ़ावा देने का प्रयास किया है। किस शहर ने 8वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन का समापन की मेजबानी की? तो अगर आप ध्यान से देखें तो 44 का आंसर होगा सी यानी कि बैंकॉक। 45 कौन सी अंतरिक्ष एजेंसी 13 अप्रैल 2029 को पृथ्वी के निकट आने वाले क्षुद्र ग्रह अपोसिस का अध्ययन करने के लिए ओसिसिस रिएक्स अंतरिक्ष यान को पुनर्निर्देशित कर रही है? इसका आंसर नासा यानी कि डी आंसर होगा। किस देश ने ब्रिक्स सदस्यता अस्वीकार कर दी है? ये अर्जेंटीना जो है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसका बी सही आंसर होगा। 47 क्वेश्चन जो है उसको देखिए। हाइड्रोफोनिक स्थानों में पौधों की वृद्धि में तेजी लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक मिट्टी कहाँ विकसित की गई? अगर हम बातचीत करें तो इसका सही आंसर जो है आपको स्वीडन देखने को मिलेगा। हाल ही में किस राज्य ने भारत की पेट्रो राजधानी का खिताब अर्जित किया? सोचिए, समझिए और आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। ये सही आंसर जो है इसका सही आंसर होगा 49 का जो आंसर देखने को मिलेगा। ये आपको 48 का जो आंसर देखने को मिलेगा। तो ये आपको जो देखने को मिलेगा ये आपको गुजरात
का गुजरात आंसर देखने को मिलेगा। इसको अच्छे से आपने समझना है। आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार आयुष्मान कार्डों में कितने प्रतिशत महिलाएं हैं? तो ये ए इसका आंसर होगा। 49% जो है ये हमारा जो आयुष मंत्रालय है उसके डाटा के अनुसार इतना % जो है आयुष कार्डों में महिलाओं का स्थान है। 50 जो क्वेश्चन है, सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड द बिजनेस रिसर्च के पूर्वानुमान के अनुसार 2032 तक वैश्विक आर्थिक रैंकिंग के मामले में भारत कौन से स्थान पर होगा? ये जो है ये बी होगा, यानी कि तीसरा स्थान हम प्राप्त कर लेंगे। हम जर्मनी को छोड़ देंगे, जापान को छोड़ देंगे, ऐसा जो है इस सर्वे के अनुसार बताया गया है। तो ये था मॉक टेस्ट। अगर आप हिमाचल जीके पढ़ना चाहते हैं, आप पीएचडी पेपर के लिए करंट पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी क्लासेस चली हुई है। काफ़ी मिनिमम प्राइस पर ये क्लासेस रहती है। अगर आप मॉक टेस्ट खरीदना चाहते हैं तो मेरे पास 100 मॉक टेस्ट अवेलेबल है। आप उसके लिए मतलब फ़ोन कर सकते हैं 9625392020 पर, वो आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इन मॉक टेस्ट में आपको इसी तरीके का पैटर्न देखने को मिलेगा। आप इस मॉक टेस्ट को देख सकते हैं। इसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट रहते हैं जीएस के और साथ में लैंग्वेज जो रहती है, और फाउंडेशन कोर्सेज करना चाहते हैं, आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, कोई एनडीएस सीडीएस या कोई सेंट्रल स्टेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, तो ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए दोनों तरह की क्लासेस हमारे यहाँ से दी जाती है। आप कांटेक्ट कीजिएगा, आपको इससे काफ़ी फ़ायदा होगा। और ऑनलाइन की बातचीत करें तो उसमें काफ़ी मिनिमम चार्जेस रहते हैं, आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, तो इसको भी आपने ध्यान में रखना है। आपको आपके मॉक टेस्ट भी होते हैं, आप इस मॉक टेस्ट से देख सकते हैं किस तरीके से ये जो आपके सामने मॉक टेस्ट पेश किया गया है। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ लीजिए, क्योंकि जो आपका पीएचडी पेपर है 1 वो कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। कई बच्चों ने इसके बारे में नहीं पढ़ा होता है, तो उसको अच्छे से पढ़िए, क्योंकि लैंग्वेज हिमाचल और करंट कहीं ना कहीं थोड़ा सा नया जो इन्होंने एड ऑन किया है, एक मतलब रेशो ज़्यादा रखा हुआ है, वहाँ पर आपको समस्या हो सकती है। तो ये था आज का सेशन। धन्यवाद। जय हिंद।